So we'll start with next topic. हमने last lecture में we have derived the expression for critical velocity. अगर आपको याद होगा, if we have a satellite which is revolving around Earth in circular orbit at a certain height h, तो अगर सैटेलाइट का ऑर्बिट सर्कुलर हो तो वेलोसिटी होता है क्रिटिकल. हमने पहले क्रिटिकल वेलोसिटी डिफाइन किया था. The minimum horizontal velocity given to a satellite at a certain height h from the surface of Earth such that it performs circular motion around the Earth is known as critical velocity. और उसका इक्वेशन हमने डिराइव किया था vc इक्वल टू अंडर रूट ऑफ gm by r. gm by small r, where small r is r plus h. गुड. आज हमको इस सैटेलाइट का टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन डिराइव करना है. तो नेक्स्ट टॉपिक इन द लिस्ट इज टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट. टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है. तो टाइम पीरियड मतलब द टाइम टेकन बाय सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड अर्थ इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड. तो लेट अस से दिस इज अर्थ and the orbit of satellite around earth is circular. तो हमारे पास एक सैटेलाइट है which is basically in circular orbit around earth. ये जो सैटेलाइट ऐसा कुछ मास होगा तो लेट अस से मास ऑफ सैटेलाइट इज स्मॉल m. दिस इज सैटेलाइट ऑफ मास m. दिस इज अर्थ विथ मास कैपिटल M. यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को मैं हाइट बोल रहा हूँ h, और सेंटर से लोगे तो r प्लस h. तो दिस इज द रेडियस फ्रॉम हियर टू हियर एंड h इज द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ. सो द ऑर्बिटल रेडियस, इसको हम लोग ऑर्बिटल रेडियस बोलते हैं, तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट बोलते हैं, दैट इज स्मॉल r. हमको इस पर्टिकुलर टॉपिक में टाइम पीरियड फाइंड करना है. तो पहले टाइम पीरियड हम लोग डिफाइन कर लेंगे. वेरी इजी. टाइम पीरियड इज अ टाइम टेकन बाय द सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन. The time taken by the satellite to complete one revolution around the earth. और जो तुम लिख रहे हो थोड़ा सा कीप योर प्रेजेंस ऑफ माइंड. तुम यहाँ पे सैटेलाइट के बारे में लिख रहे हो तो सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ होगा, नॉट अराउंड द सन. सो द टाइम टेकन बाय द सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ is known as time period या फिर पीरियड ऑफ सैटेलाइट. हमको अभी इसका टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन डिराइव करना है. वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्ट बाय एक्सप्लेनिंग द सिचुएशन. हमारे पास एक सैटेलाइट है, तो कंसीडर अ सैटेलाइट ऑफ मास m. कंसीडर अ सैटेलाइट ऑफ मास स्मॉल m. और ये जो सैटेलाइट है वो क्या कर रहा है? रिवॉल्व हो रहा है. इसके अराउंड, अर्थ के अराउंड, एट हाइट h. सो कंसीडर द सैटेलाइट ऑफ मास m रिवॉल्विंग at height h. Of course height to measure करते हैं from the surface. So satellite is revolving at height h from the surface of earth. From the surface of earth. But then अभी क्योंकि अर्थ के अराउंड सैटेलाइट रिवॉल्व हो रहा है तो हमको अर्थ के पैरामीटर भी लगने वाले हैं. तो मेंशन कर देते हैं लेट m be the mass of earth. कैपिटल M is mass of earth and capital R is radius of earth. Radius of earth. गुड. हमको किसका इक्वेशन चाहिए? टाइम पीरियड का. मतलब कितना टाइम लगा सैटेलाइट को एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए. तो देन हमको ऐसा कोई इक्वेशन यूज करना पड़ेगा जिसमें टाइम आता है. व्हाट इज स्पीड? डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो फिर हम लोग ऐसा करेंगे, हम लोग स्पीड का ही डेफिनेशन यूज कर लेंगे. तो वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस अपॉन टाइम. और हमने पहले से ही मेंशन कर दिया कि सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट.
अगर ऑर्बिट सर्कुलर हो तो वेलोसिटी या स्पीड को क्या बोलते हो? कौन सा स्पीड? क्रिटिकल। कौन सा? क्रिटिकल। कौन सा? क्रिटिकल। क्योंकि हमने उसको उतना वेलोसिटी दिया जिसके से वो क्या परफॉर्म कर रहा है? सर्कुलर मोशन। और मैंने आज स्टार्ट ही वहाँ से किया कि तुमको पहले तो क्रिटिकल वेलोसिटी का डेफिनेशन पता होना चाहिए। द मिनिमम horizontal velocity given to a satellite at a certain height from the surface of Earth such that it performs circular motion। और तुमने ऑर्बिट दिखाया भी सर्कुलर है और तुम बोल भी रहे हो कि सर्कुलर ऑर्बिट है, तो वेलोसिटी या स्पीड कौन सा होगा? कौन सा होगा? क्रिटिकल। तो स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, बट स्पीड इज क्रिटिकल हियर, सो देयरफॉर क्रिटिकल स्पीड इज vc। एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ? सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, बराबर। लेकिन व्हाट इज सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल? 2 पाई आर। कौन सा 2 पाई आर? स्मॉल आर, कैपिटल आर? स्मॉल आर, क्योंकि जो सर्कल बना ना उसका रेडियस स्मॉल आर है। तो 2 पाई आर बाय टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को हम हमेशा कैपिटल टी से ही डिनोट करते हैं, तो कैपिटल टी, इक्वेशन नंबर 1। बट वी ऑल्सो नो दैट, व्हाट डू यू नो, लास्ट लेक्चर में, लास्ट टॉपिक हम लोगों ने क्रिटिकल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन डिराइव किया था, gm by r, इक्वेशन नंबर 2। तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 ये सेम है, तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड से तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा। तो देयरफॉर अंडर रूट ऑफ gm by small r equals to 2 pi r by t, squaring on both sides, squaring on both sides you get g capital M by small r equals to 4 pi square r square upon t square। बराबर। गुड 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 गुड। टी स्क्वायर को यहाँ लेके आते हैं, टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर बाय जी एम इंटू आर क्यूब। ये इक्वेशन हमको काम में आएगा, तो इसको बाद में वापस यूज करेंगे। फिलहाल टेम्पररी इस इक्वेशन से हमको क्या समझ में आ रहा है कि 4 पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट है। मतलब क्या कि टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? आर क्यूब। तो स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट अराउंड अर्थ इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ इट्स ऑर्बिटल रेडियस, है ना? ऐसा कहीं और देखा है क्या? केप्लर्स थर्ड लॉ। सिर्फ केप्लर्स थर्ड लॉ में ऑर्बिटल रेडियस को क्या बोलते हो? सेमी मेजर एक्सिस। स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ एनी प्लैनेट अराउंड सन इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, क्योंकि वहां पे ऑर्बिट का शेप सर्कुलर नहीं होता है, क्या होता है? एलिप्टिकल। जब एलिप्टिकल ऑर्बिट हो तो तुम दो एक्सिस बनती है, एक होती है मेजर एक्सिस, एक होता है और मेजर का आधा सेमी मेजर। तो वहां पे टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, यहाँ पे टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ ऑर्बिटल रेडियस। तो ऑलमोस्ट सेम है। मतलब तुमको यहाँ से ये भी समझ में आना चाहिए कि जहाँ जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के अराउंड घूम रहा है, तो हर उस केस में इक्वेशन यही बनने वाला है, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो हर बार डिराइव मत करना, नेक्स्ट टाइम से तुम्हारे पास सीधा सीधा फॉर्मूला है। अब आ जाते हैं वापस यहाँ से, क्योंकि देखो अल्टीमेटली ये तो हमको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल गया। हमको चाहिए क्या था? हमको चाहिए था टाइम पीरियड। तो अभी पहले टाइम पीरियड का इक्वेशन डिराइव कर लेते हैं। इसका मैं स्क्वायर रूट ले लूंगा इक्वेशन 3 का। इक्वेशन 3 में टी स्क्वायर था, अभी स्क्वायर रूट ले लिया। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 इफ आई टेक स्क्वायर रूट, तो टी इक्वल टू 4 का रूट 2 पाई स्क्वायर का पाई अंडर रूट ऑफ आर क्यूब बाय जी। ये आ गया आपका टाइम पीरियड का एक इक्वेशन। लेकिन ये जो स्मॉल आर होता है, स्मॉल आर ये कौन होता है? आर प्लस एच क्यूब अपॉन जी है। ये आ गया आपका और एक फॉर्म। लेकिन इफ यू रिमेंबर, अगर आपको याद है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h, याद है क्या? gm अपॉन r प्लस h का स्क्वायर। तो यहां से तुमको gm मिल जाएगा। तो gm, व्हाट इज gm फ्रॉम हियर? gh इंटू r प्लस h का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 5। सो therefore from equation number 4 and 5, from equation number 4 and 5, इक्वेशन नंबर 4 और 5, तो ये जो इक्वेशन नंबर 4 है इसमें ये जी एम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो देयरफॉर यू हैव टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ क्या था इधर? आर प्लस एच का क्यूब, और नीचे जी एम था, लेकिन जी एम क्या है? जी एच
आर प्लस एच का स्क्वायर, क्या कैंसिल हो गया, आर प्लस एच स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, तो t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर प्लस एच अपॉन जी एच, या तो इसको लिख सकते हो तुम, इसी को तुम लिख सकते हो 2 पाई अंडर रूट ऑफ स्मॉल आर बाय जी एच, स्मॉल आर बाय जी एच, ये आर प्लस एच क्या है, स्मॉल आर। तो ये आ गया टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन ऑफ अ सैटेलाइट एट अ सर्टेन हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अब इमेजिन, इसी का एक स्पेशल केस बनता है। नाउ इमेजिन, अगर हम ऐसा इमेजिन कर ले कि जो सैटेलाइट है इट इज रिवॉल्विंग नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के बहुत पास में है, तो उस केस में आर प्लस एच की वैल्यू क्या बन जाएगी, आर, और जी एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी। तो डायरेक्ट लिख सकते हो, एज अ स्पेशल केस लिख सकते हो, इफ द सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ। अब बोलोगे ये केस क्यों चाहिए, कितने टाइप के सैटेलाइट देखे तुमने आर्टिफिशियल में, दो, कौन से दो, कौन से दो, एक था इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल मतलब कम्युनिकेशन सैटेलाइट, मतलब जियो सिंक्रोनस मतलब जियो स्टेशनरी, उसका हाइट क्या था, 35,000 किलोमीटर के आसपास, हाई हाइट, बहुत ज़्यादा हाइट पे होता है। दूसरा कौन सा था, पोलर, पोलर हाइट, पोलर सैटेलाइट का हाइट कम होता है, 500 टू 800 बोलते हैं, लेकिन इट इज समटाइम्स इवन स्मॉलर देन दैट। तो अगर अगर वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी, जी एच के दो फॉर्मूला थे, याद है क्या, कौन से दो, अरे हम जब अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं तो जी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, डिक्रीज होती है, तो दो फॉर्मूला थे ना, कौन से दो थे, एक था g इंटू आर अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर, और एक था g इंटू 1 - 2h बाई आर, 2h/r स्क्वायर नहीं, 2h/r। वो जो दूसरा फॉर्मूला था 1 - 2h/r, वो कब यूज करते हो, फॉर स्मॉलर हाइट, और जो r अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर था वो लार्जर हाइट। तो अगर g के दो फॉर्मूला बनते हैं तो टाइम पीरियड के भी दो फॉर्मूला बनेंगे ना, एक लार्जर हाइट के लिए और एक स्मॉलर हाइट के लिए। तो इफ द सैटेलाइट is revolving near to the surface of earth, near to the surface of earth, then in that case time period will be 2 pi अंडर रूट ऑफ, ये r प्लस एच को क्या लिखेंगे, r, और जी एच को क्या लिखेंगे, g। डन, इसको प्रूव भी कर सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है, इट इज सिंपल, राइट। तो ये आ गया तुम्हारा टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट रिवॉल्विंग नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। मैं पूरा टॉपिक एक बार वापस रिवाइज कर देता हूँ, एक्सट्रीमली सिंपल टॉपिक है। हमको टाइम पीरियड फाइंड करना है सैटेलाइट का विच इज रिवॉल्विंग एट अ सर्टेन हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये है अर्थ, इसके अराउंड एक सैटेलाइट है जो रिवॉल्व हो रहा है इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। तो यू हैव, दिस इज द ऑर्बिट ऑफ दैट सैटेलाइट, दिस इज दैट सैटेलाइट, सैटेलाइट का मास है स्मॉल m, small m, this is earth with mass capital M, this is center to center distance, उसमें से यहाँ तक का डिस्टेंस है रेडियस ऑफ अर्थ, और ये डिस्टेंस है हाइट h, बराबर। आपको चाहिए टाइम पीरियड, पहले तो आपने डिफाइन करना, यू हैव टू फर्स्ट डिफाइन व्हाट इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज टाइम टेकन फॉर द सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, राइट। और इतना ही सिंपल एग्जाम में भी रखना है उसको, the time taken by the satellite to complete one revolution around the earth is called as time period। फिर कौन घूम रहा है, सैटेलाइट, उसका मास कितना है m, कितने हाइट पे है h, राइट। कंसिडर a satellite of mass m revolving around the earth in circular orbit at a height h from the surface of earth। Let capital M be the mass of earth, capital R be the radius of earth। We know that, what do you know, speed is distance upon time, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन ये मोशन कौन सा है, तो स्पीड कौन सा है, क्रिटिकल, तो क्रिटिकल स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, 2 पाई r, क्योंकि एक चक्कर में सरकमफरेंस कवर हो गया ना, तो सरकमफरेंस क्या होता है 2 पाई r, और क्योंकि मैं एक ही राउंड की बात कर रहा हूँ तो मैं t को कैपिटल T लिखूंगा, क्योंकि टाइम पीरियड डिफाइन ही वैसे किया है। इक्वेशन नंबर 1। फिर हमने लास्ट लेक्चर में, लास्ट टॉपिक में देखा था कि क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है, अंडर रूट ऑफ जी एम बाई आर।
इन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड सेम होगा, तो 2 पाई आर बाई टी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी एम बाई आर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इक्वल्स टू जी एम बाई आर। ये टी स्क्वायर वहाँ गया, ये आर यहाँ आया, जी एम भी डिवाइड हो गया, तो यू हैव टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर बाय जी एम इंटू आर क्यूब। इस पे जेई नीट में भी क्वेश्चन आता है, आया है, ग्राफिकल फॉर्म में आया है। ऐसा क्वेश्चन तो बता ही देता हूँ, अभी आया ही है क्वेश्चन तो बता देता हूँ। द स्लोप पूछा है, स्लोप ऑफ ग्राफ ऑफ टी स्क्वायर वर्सेस आर क्यूब फॉर अ satellite revolving around earth is given by slope अरे आंसर आ गया। इधर क्या प्लॉट कर रहा हूं मैं, आर क्यूब, इधर क्या प्लॉट कर रहा हूं मैं, टी स्क्वायर, मतलब टी स्क्वायर कौन है, वाई, और ये कौन है, तो इक्वेशन क्या बन गया, y इक्वल्स टू एम एक्स, अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो व्हाट इज स्लोप 4 पाई स्क्वायर अपॉन जीएम, 4 पाई स्क्वायर अपॉन जीएम, खत्म। और इसमें एक वेरिएशन और भी बनता है, द स्लोप ऑफ स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड वर्सेस क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, मतलब सैटेलाइट की प्लैनेट है ना, अराउंड द सन इज, तो स्लोप क्या आएगा उस केस में, 4 पाई स्क्वायर बाय जी एम, किसका है, यही तो गलती करते हो। अगर सैटेलाइट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है तो ये मास सैटेलाइट का है कि अर्थ का है, अर्थ का है। और अगर अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है तो यहाँ मास सन का होगा, अर्थ का होगा, तो सन का आएगा उसमें। पक्का, गुड। ये जेडब्ल्यू का पीवाई क्यों था, ओके, पक्का। तो जो सेंट्रल बॉडी होता है ना, जिसके अराउंड ऑब्जेक्ट चक्कर लगा रहा है, उसका मास होता है ए सैटेलाइट, तो फिर मास ऑफ अर्थ। इफ अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड सन तो मास ऑफ सन, इफ सन इज रिवॉल्विंग अराउंड सेंटर ऑफ गैलेक्सी तो मास ऑफ सेंटर, जो भी होगा ब्लैक बॉडी होगा वो, राइट, पक्का, गुड। देन यहाँ तक आ गया। अब हमको ऐसा समझ में आ गया टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, तो स्क्वायर रूट लेता हूँ तो टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर क्यूब बाय जी एम, तो टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर प्लस एच क्यूब बाय जी एम। लेकिन हमने बहुत बार देखा ये जो जी एम है, ये जो जी एम है, ये जी एम होता है जी एच इंटू आर प्लस एच का स्क्वायर, तो ये आ गया 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर प्लस एच बाय जी एच, तो ये आ गया 2 पाई अंडर रूट ऑफ स्मॉल आर बाय जी एच। अब अगर हाइट बहुत कम हो तो ये जो r प्लस एच है उसको क्या लिखोगे, r, और जी एच को क्या लिखोगे, g। हो गया, डन, दिस वाज द डेरिवेशन, गुड, पक्का, श्योर, सिंपल। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट, है कैसा, सिर्फ एक टॉपिक बाकी है हमारा, वेटलेसनेस, वो देखेंगे इसके बाद। तो नेक्स्ट टॉपिक इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट। ये भी बहुत सिंपल सा टॉपिक है। अब ये बाइंडिंग एनर्जी क्या, तो आज वापस एक बार समझ लेते हैं। तो वी हैव अ सैटेलाइट which is revolving around earth in circular orbit, इंपॉर्टेंट है। बाइंडिंग एनर्जी के भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, हर बार सेम फॉर्मूला अप्लाई मत करना, तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको लॉजिकली यहाँ पे भी। तो यू हैव अ सैटेलाइट विथ मास m revolving around earth with mass capital M at a certain height h on the surface of earth। तो अभी बाइंडिंग एनर्जी मतलब क्या, पहले वो समझ लेते हैं। डेफिनेशन जो आपके टेक्स्ट बुक में है, नोट्स में, उसी को फॉलो करेंगे। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ
अभी वो रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ लिखा नहीं है, मुझे पता है वहाँ नहीं लिखा है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ टू एस्केप, किससे एस्केप, टू एस्केप अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट। अब सब यहाँ ध्यान दो, ध्यान होगा तो तुमको ये इक्वेशन कभी भूलोगे ही नहीं। हमारे पहले तो डेफिनेशन समझना इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझा तो तुमको इलेक्ट्रॉन का बाइंडिंग एनर्जी अराउंड न्यूक्लियस भी निकाल के आएगा, क्योंकि ये सैटेलाइट अर्थ के अराउंड क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन। मतलब फॉर्मूला सेम बनने वाला है। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्म क्या होता है, m1 m2 बाय आर स्क्वायर। इलेक्ट्रोस्टैटिक, वहाँ पे दो चार्जेस है, उसका फॉर्म क्या होता है, q1 q2 बाय आर स्क्वायर। मतलब ये फॉर्मूला आया तो फॉर्मूला अपने आप ही आएगा। तो याद रखना, ये जो तुम डिराइव करोगे वैसा का वैसा कुछ तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सीखने वाले हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग। मैंने जानबूझ के ये वर्ड डाला है रिवॉल्विंग, क्योंकि अगर सैटेलाइट रिवॉल्विंग नहीं है तो उसका मतलब ये होता है कि सैटेलाइट हाइट पे है लेकिन मोशन में नहीं है। अगर मोशन में नहीं है तो कौन सा एनर्जी नहीं है, काइनेटिक एनर्जी नहीं है। तो उस केस में सिर्फ क्या एनर्जी है, पोटेंशियल। तो तब फॉर्मूला अलग बनेगा। और अगर सैटेलाइट रिवॉल्व हो रहा है तो फॉर्मूला अलग बनेगा। तो रिमेंबर, हमने जो आपके टेक्स्ट बुक में है उसको फॉलो करेंगे। आपके टेक्स्ट बुक में और वैसे भी लॉजिकली मोस्टली सैटेलाइट रिवॉल्व ही होता है, मोस्टली, राइट। तो व्हाट वी विल डू इज, हम पहले डिफाइन कर लेते हैं। हमारे पास एक सैटेलाइट था जो रिवॉल्व हो रहा है, हमको इसको अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकालना है। तो बाहर निकालना है मतलब एस्केप करवाना है, तो इसको एनर्जी देना पड़ेगा। तो इसको अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप होने के लिए जितना मिनिमम एनर्जी लगेगा उसको क्या बोलोगे, बाइंडिंग एनर्जी। तो डिफाइन कैसे करेंगे, द मिनिमम एनर्जी। मिनिमम ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, कम से कम। ज़्यादा दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कम से कम इतना। ज़्यादा दिया तो क्या होगा, ज़्यादा दिया तो फिर एनर्जी बच जाएगा, वो किसके पास जाएगा, सैटेलाइट ले जाएगा। गुड, पक्का। तो द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय अ सैटेलाइट revolving around the earth to escape from the gravitational field of earth, is known as binding energy, तो यहाँ तक क्लियर क्या, पक्का पक्का। What is binding energy? The minimum energy required by the satellite revolving around the earth to escape from earth's gravitational field is known as binding energy. अब ये फाइंड कैसे करते हैं, जोक है जोक। तुमको सिर्फ इतना देखना पड़ता है कि जो सैटेलाइट रिवॉल्व हो रहा है इसका टोटल एनर्जी कितना है। कौन सा एनर्जी, टोटल क्या होता है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। बस टोटल एनर्जी निकालो और आगे माइनस लगा दो, डन। फाइंड आउट टोटल एनर्जी एंड पुट अ माइनस साइन। अब टोटल कैसे निकालेंगे तो देखते हैं। तो पहले निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी। क्या फाइंड करेंगे, काइनेटिक एनर्जी। तो एक काम करता हूँ, कंसीडर अ सैटेलाइट of mass m revolving around earth in a circular orbit, ये जानबूझ के देखा सर्कुलर ऑर्बिट। सर्कुलर ऑर्बिट मतलब कौन की वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्रिटिकल, विच इज अंडर रूट ऑफ gm बाय r, बराबर, r स्क्वायर नहीं, अंडर रूट ऑफ gm बाय r। तो let h is the height of satellite. What is capital M? Mass of earth. ये height of satellite है, mass of earth, और capital R. What is capital R? Radius of earth. Good. पक्का पक्का, sure. Therefore kinetic energy of satellite is
kinetic energy of satellite is, how do you find out kinetic energy of any object? हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे वी सी स्क्वायर क्योंकि सर्कुलर ऑर्बिट था। हम्म? इतने सिंपल सिंपल डेरिवेशन है, वही वही स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करना है। और ये एम किसका, जो रिवॉल्व हो रहा है, और रिवॉल्व हो रहा है कि सैटेलाइट रिवॉल्व हो रहा है? हाँ, तो सैटेलाइट का मास। पक्का, गुड। तो ये हाफ एम, और वो वी सी क्या था? वी सी अंडर रूट ऑफ जी एम बाय आर। उसमें मास ऑफ अर्थ था कि मास ऑफ सैटेलाइट था? मास ऑफ अर्थ। उसका स्क्वायर कर लिया तो क्या आ जाएगा? पक्का, गुड। तो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? बताओ। जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय 2r, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ऑल्सो वी नो दैट, व्हाट डू यू नो? पोटेंशियल एनर्जी। ऑल्सो वी नो दैट। अभी तुमको अगर डायरेक्टली पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखा, डायरेक्ट लिख दो। क्या था? माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर, चलता है। लेकिन अगर तुमको थोड़ा सा डिटेल में लिखना है तो वी नो दैट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ अर्थ। क्योंकि पोटेंशियल किसका है? अर्थ का है, और अर्थ के पोटेंशियल में कौन रिवॉल्व हो रहा है? सैटेलाइट। तो इनटू मास ऑफ सैटेलाइट, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ सैटेलाइट। तुमने डायरेक्ट भी फॉर्मूला लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू, राइट, व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल? माइनस जी एम बाय आर। मैं ऐसा क्यों लिखता हूँ? क्योंकि हमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जिसमें हमको सिर्फ पोटेंशियल पूछा है, और जब तब मैं पूछता हूँ तो याद ही नहीं रहता पोटेंशियल का फॉर्मूला। मैं चाहता तो मैं ये कुछ नहीं लिखता, मैं बोलता वी नो दैट पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस जी एम स्मॉल एम बाय आर, हो जाता हमारा काम। ये मैंने इसलिए लिखा, तुमको वो फॉर्मूला लगने वाला है बराबर। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? माइनस जी एम एम बाय आर। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल इनटू मास। किसका पोटेंशियल? अर्थ का, क्योंकि फोर्स कौन लगा रहा है? अर्थ। किस पे लगा रहा है? सैटेलाइट पे। तो मास किसका? सैटेलाइट का। ये हो गया, हो गया। देयरफॉर टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट इज, therefore total energy of the satellite is, टोटल एनर्जी होता है, क्या होता है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। पक्का। तो टोटल एनर्जी इक्वल्स टू, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय 2r। और व्हाट इज पोटेंशियल? कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर। आधे में से एक गया तो माइनस आधा होता है। नहीं तो फिर बोलोगे जी एम एम बाय आर कॉमन निकालो, निकालो, कॉमन निकालो, क्या बचा? 1/2 माइनस 1। दिख ही रहा था, इधर हाफ है उधर 1 है, आधे में से एक गया तो माइनस आधा होता है। तो डायरेक्ट भी लिख देते ना, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय 2r, तो डायरेक्ट लिख दो, अच्छी बात है। अभी ये छोटे छोटे चीज़ों का कैलकुलेशन ना यू हैव टू लर्न। दिस इज यू आर इन 11th, तो ऐसा एक्सपेक्टेड होता है कि तुमको ये बेसिक बेसिक चीज़ें पता है। चलो, अज्यूमिंग कि तुमको नहीं पता तो मैं आज बता देता हूँ, इसके बाद तुमको पता होना चाहिए। नंबर्स को अपना दोस्त बना लो, लाइफ इजी हो जाएगी। 1 माइनस हाफ इज हाफ, हाफ माइनस 1/4 इज 1/4, 1/4 माइनस 1/8 इज 1/8, 1/8 माइनस 1/16 इज 1/16। करेक्ट। मैं चाहूँ तो इसको जनरल फॉर्मूला बना के दे सकता हूँ, लेकिन नहीं करूँगा, वो तुम करोगे। जनरल फॉर्मूला 1/2 रेज टू 1, 2 रेज टू 2, 2 रेज टू 3, 2 रेज टू 4, ऐसे नंबर आ रहे हैं, वो तुम खुद देख लेना आप। तो हाफ माइनस 1 कितना होता है? माइनस हाफ। 1/4 माइनस हाफ कितना होता है? माइनस 1/4। 1/8 माइनस 1/4 कितना होता है? माइनस 1/8। तो जब अगर तुमको पता था तो तुमने देखा जैसे कि मैं आधे में से एक को माइनस कर रहा हूँ, तो माइनस आधा आने वाला है, डायरेक्ट माइनस हाफ।
गुड। अब ओवरऑल ये हमारा टोटल एनर्जी तक आ गया। हमको क्या चाहिए था? बाइंडिंग एनर्जी। वी नो दैट बाय डेफिनेशन बाइंडिंग एनर्जी होता है माइनस ऑफ टोटल। क्या होता है? माइनस ऑफ टोटल। बट और टोटल में खुद एक माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो क्या आ गया? जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय, है क्या ऐसा इक्वेशन? है। गुड। पक्का पक्का। मैं और एक बार रिपीट कर देता हूँ, बहुत इजी है। अब थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा भी इंफॉर्मेशन दूंगा आपको, तो तुमको याद रहेगा, इक्वेशन अपने आप याद रहेंगे। लेकिन ध्यान होना चाहिए, कंडीशन एक ही है, पे अटेंशन। अभी याद रहा, लाइफ टाइम नहीं भूलोगे, लाइफ टाइम का काम हो गया तुम्हारा। पर ध्यान दो, पहले डिराइव कर लेते हैं। क्या फाइंड करना था? बाइंडिंग एनर्जी। व्हाट इज द डेफिनेशन? The minimum energy required by satellite revolving around the Earth to escape from Earth's gravitational field. अब लॉजिकली सोचो, थोड़ा सा लॉजिकली सोचो। इसको हम रियल लाइफ के हिसाब से सोचते हैं। रियल लाइफ, सपोज सपोज मैं किसी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। हम्म, मुझे एक सैलरी मिल रहा होगा कुछ, तो सम सैलरी, ठीक है। मुझे किसी ने बोला अरे छोड़ दे वो कंपनी, मैं बोलूँगा अरे हाँ छोड़ दूंगा, कम से कम उतना या उससे ज़्यादा कोई सैलरी दे दे तो छोड़ दूंगा, है ना। हमने सैटेलाइट को बोला अरे क्या अर्थ के अराउंड चक्कर लगा रहा है, छोड़ दे। सैटेलाइट क्या बोलेगा? हाँ छोड़ दूंगा, लेकिन जितना मेरे पास एनर्जी है कम से कम उतना एनर्जी कोई और दे दे तो छोड़ दूंगा। इसका मतलब तुमको पहले सैटेलाइट का टोटल एनर्जी निकालना पड़ेगा। टोटल क्या होता है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, बराबर। तो और टोटल में काइनेटिक और पोटेंशियल क्यों? काइनेटिक इसलिए क्योंकि वो रिवॉल्व हो रहा है, मोशन में है वो। तो मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसका काइनेटिक एनर्जी होता है। और पोटेंशियल क्यों? क्योंकि वो अर्थ के फील्ड में है, और अर्थ के फील्ड में है तो उसका क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो हमको पहले फाइंड करना पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी, और ये बहुत इजी है। हाफ एम वी स्क्वायर। कौन सा वी? वी सी, क्योंकि ऑर्बिट क्या था? सर्कुलर। क्या था? सर्कुलर। हाफ एम वी सी था रूट ऑफ जी एम बाई आर, उसका स्क्वायर कर लिया तो यह आ गया। तो यह आ गया जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय 2r। और फिर पोटेंशियल एनर्जी हमको पता है, इट इज माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर, या फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनटू मास ऑफ सैटेलाइट। ठीक। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं। टोटल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। बस इसको ऐड कर दिया तो ये पता है क्या आया? पता है क्या है ये? पता है क्या आया? माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय 2r। तुमने ऐड करने में टाइम लिया, क्योंकि पिछली बार जब मैं बता रहा था तब तुम्हारा ध्यान नहीं था। अभी मैं बताता हूँ तुमको, इसके बाद के स्टेप में बताता हूँ कि ध्यान होता तो कुछ चीज़ें तुम खुद ही नोटिस कर लेते। व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी? नेगेटिव ऑफ टोटल। तो क्या आ जाएगा? जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय 2r। पक्का? गुड। अब अब इन तीनों चारों में से तुमको अगर एक भी इक्वेशन पता है, एक भी, तो तुम्हारा सारा काम हो गया। चलो कौन सा पता है तुमको? पोटेंशियल, वो तो इजी है ना। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? माइनस, सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, माइनस पोटेंशियल एनर्जी तब होता है जब बाउंड सिस्टम हो। बाउंड मतलब फोर्सेस अट्रैक्टिव हो, और अर्थ सैटेलाइट को अट्रैक्ट ही करने वाला, रिपेल नहीं करने वाला। तो जब जब फोर्सेस अट्रैक्टिव होते हैं, जब फोर्सेस अट्रैक्टिव होते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी नेगेटिव ही होता है। पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी नेगेटिव ही होता है। काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता? हाफ एम वी स्क्वायर। कभी सुना है सैटेलाइट का मास -200 किलोग्राम है? नहीं ना, सुनोगे भी नहीं, बराबर। और अगर सपोज स्पीड नेगेटिव हो भी गया तो वो स्पीड का स्क्वायर है, तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या होता है? तो काइनेटिक एनर्जी तो कभी नेगेटिव होगा ही नहीं, किसी भी केस में नहीं होगा। पक्का? बाउंड सिस्टम मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव, टोटल एनर्जी हमेशा नेगेटिव, काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव, बराबर। पक्का? श्योर। और बाइंडिंग क्या था? माइनस ऑफ टोटल, और टोटल क्या था? नेगेटिव था, तो बाइंडिंग क्या हो गया? पॉजिटिव। तो अब ये समझ में आ गया तुमको कि काइनेटिक और बाइंडिंग
पॉजिटिव है, पोटेंशियल और टोटल नेगेटिव है, पता है ना, पक्का पक्का पता है। और तुमको पोटेंशियल का फॉर्मूला याद है क्या? हाँ, तो अभी देखो, मैजिक मैजिक, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला है कि नहीं? हाँ है कि नहीं? हाँ है। काइनेटिक कभी नेगेटिव होता है क्या? नहीं, तो नेगेटिव छोड़ दो, नीचे 2 लगा दो, हो गया। अगर मैं इसको अलग पर्सपेक्टिव से सोचूं तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, ये कौन था? पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड, मॉड था, क्या था? मॉड था, डिवाइड बाय 2, हो गया। पक्का पक्का। टोटल क्या आया था? टोटल क्या आया था? ये तो बोल रहा हूँ, टोटल ध्यान नहीं ना तुम्हारा। जी एम एम बाय 2r विद अ माइनस साइन। इसका मतलब तुम्हारा ध्यान होता तो तुमको समझ में आता कि टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और बाइंडिंग एनर्जी क्या था? नेगेटिव ऑफ टोटल। लेकिन टोटल खुद कौन है? नेगेटिव ऑफ काइनेटिक, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बराबर। तो पिक्चर ऐसा है कि तुमको सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी पता है ना, तो इसका मॉड डिवाइड बाय 2, कौन है ये? काइनेटिक, सही है। अगर तुम काइनेटिक पता है ना, तो काइनेटिक के आगे माइनस लगा दो, कौन बन गया? टोटल। तुमको अगर काइनेटिक पता है ना, तो काइनेटिक ही होता है बाइंडिंग, हो गया। तो एक वैल्यू फाइंड करो, 4 वैल्यू मिल जाएगी। गुड। तो टेल मी, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय 2r, 2r। व्हाट इज टोटल एनर्जी? माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय 2r। व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी? जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय 2r, बराबर। मतलब सिर्फ एक ही ऐसा है जिसमें डिनोमिनेटर में 2 नहीं है, पोटेंशियल। सारा कंफ्यूजन लाइफ टाइम का खत्म। सिर्फ एक ही ऐसा है जिसमें डिनोमिनेटर में 2 नहीं है, कौन है? पोटेंशियल। ऐसे दो है जिसमें माइनस है, टोटल एंड पोटेंशियल, और 2 है जिसमें माइनस नहीं है। वेरी गुड। और इलेक्ट्रॉन का मोशन अराउंड न्यूक्लियस भी सेम होता है कि नहीं? तो ये सारे के सारे ट्रिक वहाँ पे भी चलने वाले हैं। सिर्फ वहाँ पे जी एम एम मत लिख देना, वहाँ पे फोर्स मासेस में नहीं होता, चार्जेस में होता है। तो वहाँ पे क्या लिखेंगे? 1/4πε0, जी की जगह पे, जी कांस्टेंट है ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कांस्टेंट होता है 1/4πε0। m1 m2 को लिखोगे q1 q2, बराबर, बन गए सारे फॉर्मूला। जी की जगह पे 1/4πε0 और m1 m2 की जगह पे q1 q2, और बाकी सारा का सारा वैसा का वैसा, सेम सेम एग्जैक्टली सेम। तो अभी आ जाते हैं हमारे इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, दैट इज वेटलेसनेस इन अ सैटेलाइट। क्योंकि वेटलेसनेस इन अ लिफ्ट तो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया, किया था क्या? किसमें किया था कवर, याद है क्या? लॉज ऑफ मोशन में। तो नाउ विल टॉक अबाउट वेटलेसनेस इन अ सैटेलाइट। बहुत इजी है, बहुत ही इजी है, तो ध्यान दो। तो लेट अस कंसीडर अ सैटेलाइट which is revolving around earth at a certain height from the earth. तो ऐसा है, this is, let us say earth, this is the orbit of the satellite around the earth, ये ऑर्बिट है सैटेलाइट का अराउंड द अर्थ, और ये सैटेलाइट है। तो कंसिडर अ सैटेलाइट ऑफ मास, सम मास नहीं मेंशन करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस केस में हम लोग वेटलेसनेस इन अ सैटेलाइट के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है उसकी बात कर रहे हैं। सैटेलाइट का वेटलेस नहीं तो बोलोगे सैटेलाइट वेटलेस हो गया, सैटेलाइट नहीं वेटलेस हुआ, सैटेलाइट के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसकी बात हो रही है। जैसे लिफ्ट का केस था, लिफ्ट के अंदर का ऑब्जेक्ट था ना वो। हाँ अच्छा हाँ बोला, तो वेरी गुड। तो मेरे को बताओ, लिफ्ट को जो केबल ऊपर नीचे खींचता है, टेंशन इन दैट केबल, उसका फॉर्मूला क्या आएगा? अगर लिफ्ट नीचे आ रहा है तो एम जी माइनस ए, और ऊपर जा रहा है तो एम जी प्लस ए। चलो याद है, वेरी गुड गुड। तो हमारे पास अभी एक सैटेलाइट है,
which is revolving around Earth at certain height h. So consider a satellite revolving around Earth at height h. गुड। ये जो सैटेलाइट है इसका अर्थ के अराउंड हो रहा है एक्सेलरेशन। क्या हो रहा है? ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। ड्यू टू, तो बताओ मेरे को व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? gm बाय आर स्क्वायर, है ना? कौन सा आर? स्मॉल आर। क्यों स्मॉल आर? क्योंकि सैटेलाइट कहाँ पे है? हाइट पे है। तो सैटेलाइट हाइट पे है तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? स्मॉल आर। देयरफॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, acceleration due to gravity of the satellite is a equal to gm upon r square। इक्वेशन नंबर 1। पक्का? सर मैंने अभी तक सैटेलाइट का मास मेंशन नहीं किया, मैं करने भी नहीं वाला हूँ। मैं अर्थ का मास मेंशन कर देता हूँ कैपिटल M, और रेडियस अर्थ का कितना है? कैपिटल R। तो M इज मास ऑफ अर्थ। मैं सैटेलाइट का मास कहीं भी मेंशन नहीं करूंगा क्योंकि जरूरत नहीं है हमको। जरूरत किसकी है? इस सैटेलाइट के अंदर एक ऑब्जेक्ट है, उसके मास की जरूरत है हमको। तो इमेजिन, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट केप्ट इनसाइड द सैटेलाइट, और उस ऑब्जेक्ट का मास है M। तो एक ऑब्जेक्ट है M जो सैटेलाइट के अंदर है, इसका मास है स्मॉल m। तो कंसिडर एन ऑब्जेक्ट, ऑफ मास स्मॉल m inside the satellite, फॉर एग्जाम्पल ये क्लासरूम सैटेलाइट है, तुम ऑब्जेक्ट हो, तो तुम्हारी बात हो रही है, क्लासरूम की नहीं, तुम्हारी। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? मास की, बराबर। अब हमको देखना पड़ेगा कि इस मास पे कौन से फोर्सेस है। तो इस मास पे दो फोर्सेस है। कौन से दो फोर्सेस है? एक है इस पे जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है नीचे की तरफ, राइट, जी कैपिटल M स्मॉल m बाय आर स्क्वायर। और एक है, क्योंकि जैसे तुम बेंच पे बैठे हो, बेंच पे तुम्हारा वेट क्या है? एक्शन, और बेंच तुम पे क्या लगाता है? तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये सैटेलाइट के फ्लोर पे है, तो सैटेलाइट का फ्लोर इस पे क्या लगाएगा? रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, बराबर। तो एक है ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड्स और एक है नॉर्मल रिएक्शन, बराबर। तो फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट, द फोर्सेस एक्टिंग on this ऑब्जेक्ट, सैटेलाइट पे नहीं, ऑन दिस ऑब्जेक्ट। मैं क्यों बोल रहा हूँ? मैंने एक बार एग्जाम में ऐसे सिंपल क्वेश्चन है, बोला चलो ठीक है 2-4 मार्क दे दो स्टूडेंट्स को, पेपर में डाल दिया मैंने ये, और उधर हर जगह पे सैटेलाइट लिख के आ गए। वेटलेसनेस सैटेलाइट का नहीं, किसका? ऑब्जेक्ट का। इसलिए ऑब्जेक्ट, तो फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट आर कौन से? ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ, ऑफ कोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स। और उसका फॉर्मूला क्या होता है? जी कैपिटल M स्मॉल m बाय, वेर कैपिटल M इज मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। नंबर टू कौन? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन को हम डिनोट करने वाले हैं कैपिटल N से। पक्का? गुड। Therefore, net force, resultant force acting on किस पे? On this object is what is net force? यहाँ पे कितने फोर्सेस थे? एक डाउनवर्ड, एक, तो नेट फोर्स पता है क्या होगा? डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्स, है ना? ये है नेट फोर्स, बराबर। गुड। लेकिन ये Fg क्या है? ये Fg
जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय, और नेट फोर्स क्या होता है, मास इनटू किसका मास, ऑब्जेक्ट, किसका मास, ऑब्जेक्ट का, वेरी गुड। लेकिन ये ए देखा देखा सा लगता है, देखा देखा सा लगता है, जी एम बाय आर स्क्वायर, तो जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर माइनस एन इक्वल्स टू ये स्मॉल एम, ये स्मॉल एम जी कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर, ठीक। इसको यहाँ लाओ और उसको वहाँ ले जाओ। तो देयरफॉर नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गया, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय, तो क्या हो गया, अरे ये तो जीरो हो गया, तो जीरो तो होना चाहिए था ना, वेटलेसनेस होने का मतलब ही होता है नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू जीरो, तो नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो गया, देयरफॉर द ऑब्जेक्ट इनसाइड द लिफ्ट एक्सपीरियंसेस वेटलेसनेस, तो टॉपिक का नाम ही तो वो था, वेटलेसनेस इन अ सैटेलाइट, तो सैटेलाइट के अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो क्या फील करेगा, वेटलेसनेस, बराबर, पक्का, गुड। तो ये हो गया थ्योरी पार्ट खत्म।